नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण में हमारा व्यंजन संधि है वो चल रहा था। आज व्यंजन संधि में आज हम जो पढ़ेंगे वो है अनुस्वार या परसवर्ण। अनुस्वार और परसवर्ण दोनों में थोड़ा ही अंतर है। दोनों नाम में एक ही है लेकिन थोड़ा अंतर है। अनुस्वार में होता क्या है कि हम जब शब्द लिखते हैं तो एक ऐसे बिंदी के आकृति की यहाँ पर हम वर्णों के ऊपर लगाते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं? अनुस्वार। इसका नाम क्या है? अनुस्वार। अब ये कब लगता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहला नियम और एक ऊपर लिखा हुआ है सूत्र, मो अनुस्वार है, अर्थात मैं का अनुस्वार हो जाता है। अब मैं का अनुस्वार, मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अब ये मैं का अनुस्वार कैसे होता है? इसके लिए देखिए, पदांत में म हो और मैं के बाद में हल वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। कैसे? देखिए, हमने एक शब्द लिखा सत्यम वद। अब हमें यहाँ पर केवल एक ही चीज देखनी है कि प्लस के बाद में यहाँ पर देखिए, प्लस के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण आते ही इस मैं का क्या कर दो? अनुस्वार कर दो। अर्थात इस तरीके से अनुस्वार कर दो। जैसे सत्यम, अब देखिए मैं है, मैं का क्या कर दो? अनुस्वार। और आगे क्या लिखा हुआ है? वध। तो सत्यम वध। इसी तरीके से हम और ले सकते हैं, जैसे पाठम पठ, पाठम पठ। अभी वो मैं आ रहा है, मैं और मैं के बाद में आपको प्लस से पहले मैं दिखाई देगा और प्लस के बाद में आपको व्यंजन वर्ण दिखाई दे तो मैं का आप क्या बना दो? अनुस्वार बना दो। तो वो ही पाठम और पठ। तो आपको इसमें मो अनुस्वार जो हमारा सूत्र है उसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है कि प्लस के बाद में आपको व्यंजन वर्ण दिखाई दे और प्लस के पहले आपको मैं दिखाई दे तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। लेकिन यदि स्वर वर्ण आ जाए तो फिर क्या हो? तो मैं का मैं ही रहेगा। जैसे हमने एक शब्द लिखा अहम प्लस आगच्छामि, अहम प्लस आगच्छामि। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर व्यंजन नहीं है, यहाँ पर क्या है? स्वर है। अब स्वर होने के कारण हम यहाँ पर मैं का अनुस्वार नहीं करेंगे, मैं का मैं ही रहने देंगे। बस इसमें करना क्या है? सीधा लिख दो अहम आगच्छामि, अहम आगच्छामि। क्योंकि यहाँ पर स्वर आ गया इसलिए इस मैं का मैं ही रहेगा। मैं का अनुस्वार कब होगा? जब आगे व्यंजन वर्ण होगा और स्वर वर्ण होने पर मैं का मैं ही रहता है। हम कई बार जैसे वयम शब्द है, वयम को ऐसे भी लिख देते हैं और वयम को ऐसे भी लिख देते हैं। बस इसका कारण है कि इसके आगे क्या आएगा? व्यंजन वर्ण आएगा और इसके आगे क्या आएगा? स्वर वर्ण आएगा। ये हमारी संधि हुई अनुस्वार संधि। अब देखिए, हमारा दूसरा नियम है कि ए पदांत में मैं और न, हमने मैं का तो पहले पढ़ा, मैं के साथ में क्या आ जाए? न आ जाए और न के बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण।
अर्थात कै वर्ग का क ख ग घ। इसी तरीके से च का, ट का, त का और पै का, ये 4 वर्ण आएंगे। और फिर श स स है, ये वर्ण आ जाते हैं तो मैं का भी क्या बना दो, अनुस्वार बना दो। जैसे हमने शब्द लिखा खम प्लस ड। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, म आ रहा है और मैं के बाद में ट ठ ड, ये कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो इस मैं का भी क्या बना दो, अनुस्वार बना दो। हमने यहाँ पर अनुस्वार लिख लिया। अब शब्द बना दो ख और इस मैं का क्या कर दो, अनुस्वार। तो यहाँ पर ये अनुस्वार लगा दिया और ये ड है, तो शब्द क्या बन गया, खंड है। और यदि अनुस्वार लगाया हुआ हो और इसे शब्द बनाना हो तो हम ख और अनुस्वार का क्या बना देंगे, म। तो खम प्लस ड है, इस तरीके से शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमने न का भी लिया है, तो हम न का बनाते हैं यशान प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर न आ रहा है और न के आगे क्या आ रहा है, स आ रहा है। यहाँ देखिए ये न आ गया और न के बाद में क्या आ गया, ये स आ रहा है। तो इस न का भी क्या बना दो, अनुस्वार बना दो। तो यशान, अब देखिए यह शा, ये न है तो यहाँ पर इसका अनुस्वार बना दो और सी ऐसा का ऐसा लिख दो। तो शब्द क्या बन गया हमारा, यशांशी। इसी तरीके से हमने अनुस्वार संधि तो पढ़ ली। अब हमारा अनुस्वार के साथ में पर सवर्ण भी हमने एक शब्द लिखा है। वो कैसे होता है, देखिए पदांत में म और न, ऊपर भी मैं और न आ रहा था, प्लस 1 2 3 4 5, अर्थात पहला दूसरा तीसरा चौथा ऊपर भी आया था, लेकिन यहाँ पर पांचवा वर्ण आ जाता है। 4 के साथ में पांचवा वर्ण भी आ जाता है और इसके साथ में य र ल व, ये चारों वर्ण आ जाते हैं। तो इस मैं का अनुस्वार भी बना सकते हो और पर सवर्ण का मतलब होता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण जैसे देखिए हमने लिखा खम प्लस ड है, अभी हमने ऊपर वाले नियम के अनुसार इसको समझा। अब देखिए तीसरे नियम के अनुसार इसमें हमारे पास ऑप्शन में है कि हम अनुस्वार भी कर सकते हैं और पंचम वर्ण भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर म आ रहा है और मैं के बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है ट ठ ड, तो हमारा ऊपर वाला नियम लागू हो रहा है। तो हम इसको क्या बना देंगे, मैं का क्या बना दिया हमने, अनुस्वार। तो हमने ये लिख दिया खंड है। ये तो हमारी क्या हो गई, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अब पर सवर्ण कैसे बनाएं, देखिए यही शब्द है खम प्लस ड है। अब हम वापस से यहाँ लिख लेते हैं खम प्लस ड है। अब पर का मतलब होता है बाद वाला। अब बाद वाला शब्द ये है ड, तो यहाँ पर इसका पंचम वर्ण क्या होता है, देखिए ट ठ ड ढ और ण, ये वाला आ गया। अब ये भी हमें क्या कैसे लगाना है, आधा लगाना है। तो यहाँ पर ख और इस मैं के स्थान पर ये कर दो क्योंकि आधा लिखना है हमने, और ये ड, तो खंड है। और ये हमारी क्या हो गई, पर सवर्ण संधि। अर्थात हमें पर सवर्ण संधि में हमें आगे वाले वर्ण पर ध्यान देना है और आगे वाला जो वर्ण आता है उसी का आपको पंचम वर्ण करना है। देखिए और देख लीजिए, जैसे शम प्लस करह, ये शब्द है। एक तो देखिए पहला आ रहा है तो ऊपर वाले नियम के अनुसार पहला आ रहा है, तो आप क्या कर दो, अनुस्वार कर दो। तो आपने लिखा श और इस मैं का क्या कर दो, अनुस्वार, और क और रह, शंकर।
ये भी सही है। बस ध्यान रखना है कि ये तो हमारी अनुस्वार संधि हो गई। अब इसको पर सवर्ण बनाए तो देखिए क का पंचम बना दो, क ख ग घ और ng। अब ये यहाँ पर देखिए मैं है, श और मैं का क्या बना दो, पंचम वर्ण बना दो, और वो भी आधा, और फिर कर है लिख दो। ये शब्द बन गया। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क है, इसके नीचे लिख दो, तो शब्द क्या बन गया, संकर है। इस तरीके से आप दोनों बना सकते हैं, ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। ये दोनों ही गलत नहीं है। आपके पास तीसरे नियम के अनुसार आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको ये भी बना सकते हो और इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। आप मो अनुस्वार मैं का अनुस्वार कर दो, और यदि स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो तो आपको मैं का अनुस्वार करना है, यदि स्वर वर्ण हो तो मैं का मैं ही रहना है। और मैं और न के बाद में यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आए और श स स है आए तो मैं का क्या कर दो, अनुस्वार कर दो। और यदि हमें इसका पर सवर्ण बनाना है तो आगे वाला जो वर्ण होता है उसका आपको पांचवा वर्ण करना है, क्योंकि पर का मतलब बाद वाला, तो बाद वाले वर्ण के अनुसार आप इसका पंचम वर्ण कर दो। देखिए हमने आज अनुस्वार अर्थात पर सवर्ण संधि पढ़ी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।